माहिजा और याजान एक छोटे गांव में रहा करते थे। एक दिन वो कश्ती में बैठकर झील के पार खेलने गए, मगर अचानक तूफान आ गया। आंख खुली तो वो एक अजीब और गरीब जगह पर थे। चारों तरफ चॉकलेट के दरख्त, करीम की झीलें और जीली बीन्स के पत्थर थे। याजान ने कहा, हम कहाँ आ गए हैं? माहिजा ने हैरानी से जवाब दिया, शायद हम किसी जादुई जजीरे पर हैं। इसी लम्हे एक बुलंद आवाज आई, चॉकलेट खाओ, मजा उड़ाओ, लेकिन वापस कभी न जाओ। ऊपर देखा तो एक चॉकलेटी तोता दरख्त पर बैठा था। मैं हूँ चिपरा, इस जजीरे का सबसे अक्लमंद परिंदा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? माहिजा ने पूछा। हो सकता है, मगर पहले मुझे कुछ मीठा चाहिए, जैसे कोई नई बात, नया राज। चिपरा बोला और चहकने लगा। चिपरा ने सिर्फ अपने पंख फैलाए और परिंदों की तरह उड़कर दूर जा पहुंचा। बच्चे थोड़े परेशान हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ना शुरू किया। चॉकलेट के दरख्तों के नीचे चलते हुए उन्हें थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सा घर दूर से नजर आया। वो घर चॉकलेट की दीवारों और टाफी की छत से बना था, जिस पर रंग बिरंगे कैंडी चमक रहे थे। याजान ने कहा, चलो करीब चलकर देखते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। अचानक खुद खुला और एक नर्म आवाज सुनाई दी, आओ मासूम मेहमान, थके हुए होगे, अंदर आओ और कुछ मीठा खाओ। वो अंदर दाखिल हुए तो एक बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी थी। तुम जरूर थके हुए हो, चलो कुछ गर्म कोको और टाफी खाओ। अंदर जाते ही एक छोटा सा पीला मक्खन जैसा जानदार उनसे टकरा गया। ओह बच्चाओ, तुम नए हो क्या? वो बोला, मैं हूँ बोटू, इस घर का सबसे नर्म और सबसे फिसलता हुआ फर्द। याजान हंसा, क्या तुम मक्खन से बने हो? बिल्कुल, मैं यहाँ काफी अरसे से हूँ, बस कभी बाहर नहीं गया। बस मिठाई और नींद, यही जिंदगी है। मगर माइजा को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि दीवार पर कई चॉकलेट मुजस्समे खड़े हैं, सब बच्चों जैसे। बोटू ने जल्दी से पर्दा खींच दिया, वो तो सजावट है, चॉकलेट आर्ट। आओ तुम्हें किचन दिखाऊं। कुछ देर बाद जब बूढ़ी औरत घर से बाहर गई, माइजा ने बोटू से कहा, क्या तुम हमेशा से यहीं रहते हो? कितना मजा आता होगा तुम्हें यहाँ। वो बातें कर ही रहे थे कि माइजा की नजर याजान पर पड़ी, जो चॉकलेट खाए जा रहा था, जैसे वो खुद को रोक ही न पा रहा हो। माइजा ने बोटू से कहा, बोटू ये सब क्या हो रहा है? रोको उसे। याजान भी चॉकलेट के मुजस्समे में बदलता जा रहा था। बोटू ने उदास लहजे में कहा कि कभी तुम जैसा था, मगर यहाँ फंस गया हूँ। जादूगरनी ने मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई थीं, और फिर मैं इस मक्खन जैसा बन गया, नर्म, फिसलता हुआ, और कभी अपनी मर्जी नहीं कर पाता। माइजा ने पूछा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? बोटू ने सर हिलाया, हाँ, मगर पहले हमें जादूगरनी को खत्म करना होगा। वो हर आने वाले बच्चे को अपने घर में कैद कर लेती है और चॉकलेट में बदल देती है। बोटू ने बताया, जादूगरनी अपनी जान एक खास चॉकलेटी गुड़िया में छुपा कर रखती है। अगर हम उसे तबाह कर दें तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। चिपरा अचानक वापस आया और जोर से चहकने लगा, जैसे वो भी उनका साथ देने को तैयार हो रहा हो। रात के अंधेरे में तीनों ने जादूगरनी के कमरे का रुख किया। बोटू ने आहिस्ता आहिस्ता उस चॉकलेटी गुड़िया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर जादूगरनी जाग गई। तुम लोग मेरी मिठास के खेल को खराब नहीं कर सकते, वो चिल्लाती हुई उनकी तरफ बढ़ी। चिपरा ने अपनी तेज चूंच से गुड़िया को तोड़ दिया, जिससे जादूगरनी बेबस हो गई। बोटू ने अपनी चिकनी जिल्द से फर्श पर फिसलते हुए एक लीवर दबा दिया और पूरे घर में करीम का सैलाब आ गया। जादूगरनी करीम में धंसने लगी और उसके साथ चॉकलेट का जादू भी खत्म होने लगा। याजान की जिल्द से चॉकलेट उतरने लगा और वो वापस नॉर्मल होने लगा। बोटू का जादू भी टूट गया, मगर उसी लम्हे माइजा ने देखा कि दीवार के साथ जो चॉकलेटी मुजस्समे खड़े थे वो हिलने लगे। चॉकलेट आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्मों से पिघलने लगा और उनके अंदर से असली बच्चे बाहर निकल आए। कुछ रो रहे थे, कुछ खुशी से हंस रहे थे। एक छोटा बच्चा रोते हुए बोला, क्या हम वापस जा सकते हैं? हाँ, अब सब वापस जा सकते हैं, तुम सब आजाद हो। चिपरा ने एक जादुई झटका मारा और एक चमकता हुआ रास्ता बन गया। सब बच्चों ने हाथों में हाथ डाले और उस रास्ते पर कदम रख दिया और अपने घरों को चल पड़े। माइजा, याजान, चिपरा और बोटू भी एक अनोखे, मीठे और यादगार सफर के बाद अपनी दुनिया वापस आ गए। मगर हर रात जब याजान सितारों को देखता, उसे चॉकलेट जजीरे की खुशबू अब भी महसूस होती थी। Please like, share, and subscribe.